नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई पल न्यूज। मैं हूं दिलीप कुमार। आपको बता दें कि मैंने पेज से आपके साथ लाइव जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन टेलीकॉम कंपनी के नौटंकी की वजह से मैं आपसे लाइव में नहीं जुड़ पाया हूं और आपसे मैं जो बात कहने वाला था वो नहीं कह पाया। खुद दूसरे किसी का भविष्यवाणी करते करते और अपने भविष्यवाणी पर भी अडिग नहीं रह पा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे बिल्कुल कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। भैया, मेरे पास एक मैसेज मिला। मैसेज क्या मिला? एक वीडियो क्लिप में मैंने सुना किनको, मनीष कश्यप को, जिनको आप बहुत जानते हैं, पहचानते हैं, कि आज के डेट में उनको कमेंट में लोग कैसा कैसा शब्द लिख रहा है, सन ऑफ क्या 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 लिख रहा है। आप समझ रहे होंगे। मैं उन्हीं के दोहराए गए बातों को मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। जब मनीष कश्यप दिल्ली में एक स्लम एरिया में जा कर के मनोज तिवारी जी के लिए प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने जानते हैं वहाँ पे क्या कहा? मैं बहुत रेस्पेक्ट वाला वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ इसलिए कि सम्मान देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, भले वो किसी को सम्मान दे या ना दे। आज से कुछ दिन पहले वो पत्रकारिता करते थे ना, जब उनके साथ कोई कुछ बात कमेंट करते थे, जानते हैं क्या कहते थे? कि आप पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन वो आजकल मीडिया हाउसेज में बैठ करके और किसी और के सामने बैठ करके या किसी और अन्य पत्रकार के सामने बैठ करके जब बात कर रहे हैं ना, तो अगला को बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या उनका एथिक्स कहाँ गया? बहुत बात करते थे कि हम लॉजिक से बात करते हैं, तो आपका ए लॉजिक कहाँ गया? आज आप पत्रकारों की आवाज़ को क्यों दबा रहे हैं? मनीष कश्यप दिल्ली के एक स्लम एरिया में जाते हैं और बोलते हैं क्या कि मेरा नाम मनीष कश्यप है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। क्या बात है! मनीष कश्यप अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी बताने लगे हैं, क्योंकि मेरा नाम मनीष कश्यप है। ये बात सही है कि उनका नाम मनीष कश्यप है, लेकिन उन्होंने कहा क्या कि मैं आजकल भविष्यवाणी कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं भविष्यवाणी करता हूँ वो पूरा हो जाता है। उनका पहला भविष्यवाणी सुन लीजिए। वो अपने भाषण में बता रहे हैं क्या कि मैंने भविष्यवाणी किया था कि बिहार में एक पुल गिर जाएगा, जो पुलवा गिर गया। आप बताइए पुलवा गिरा कि नहीं गिरा? मनीष कश्यप ऐसा पूछ रहे हैं। किससे? दिल्ली के भोले भाले जनता से। दिल्ली के भोले भाले जनता, पता नहीं इनका वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर उनको पता होगा कि भाई ये भविष्यवाणी करने वाला आ गया है। और ये भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या कि बिहार में पुलवा गिर गया। फिर दूसरा ही अपना कमेंट कर रहे हैं क्या कि मैंने सरकार गिरा दिया, यानी मैंने भविष्यवाणी किया था कि वहाँ पे सरकार गिर जाएगा, तो गिर जाएगा, यानी सरकार गिरा दिया। सरकार आपके भविष्यवाणी से गिरा है? अरे नेताओं सबके तो ऐसा उलटफेर चलते रहता है। खैर, इस बात में भी सच्चाई मान लीजिए कि आप भविष्यवाणी करते हैं, आपका पूरा हो जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं क्या कि बिहार में जो सरकार गिरा वो लालू का सरकार गिरा। जरा आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जरा आप बताइए, बिहार में लालू की सरकार थी क्या? बिहार में लालू की सरकार थी? नहीं, बिहार में लालू की सरकार नहीं थी, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी। लेकिन आप बता रहे हैं कि लालू की सरकार मैंने गिरा दिया। अरे लालू यादव ना तो विधायक है, ना विधान परिषद का सदस्य है, और ना ही कुछ है, बस वो आरजेडी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो सरकार लालू का नहीं गिरा था, सरकार नीतीश कुमार का गिरा था। पलटी नीतीश कुमार मारे थे, जैसे मनीष जी आप पलटी मार रहे हैं आजकल। आपको दिल्ली के स्लम एरिया के बस्ती में रहने वाले मजदूर दिखाई दे रहे हैं, गरीब दिखाई दे रहे हैं, कि आपको बिहार का गरीब दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार के गरीबों की आवाज़ उठाते आज आप नेता बने घूम रहे हैं। अब आपको बिहार दिखाई नहीं देता है। आप दिल्ली में जाकर स्लम एरिया में जो घर नहीं बना है किसी का, उसको बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं। आप बता रहे हैं क्या कि हम सिविल इंजीनियर हैं, हम बहुत बारीकी से काम करते हैं। तो सिविल इंजीनियर हैं तो बिहार में काहे नहीं पहले घर बनवा रहे हैं? आपका अपना घर वादिया नहीं कर रहे हैं। जिस भोले वाले जनता को जो बेतिया में आप वादा कर रहे थे, आपको ये भविष्यवाणी याद नहीं पड़ रहा है? किस प्रकार से आप गरीब जनता को पश्चिमी चंपारण में गुमराह कर रहे थे, आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। आप ही का बोला गया बात मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप के जो चाहने वाले होंगे ना, जानते हैं, वो मेरे को कमेंट में गाली देंगे। अरे आपके गाली से कौन फर्क पड़ने वाला है? जो सच है वो सच को दिखाया जाएगा। जो सत्य को बताने से कोई नहीं रोक सकता है।
मनीष कश्यप कहते हैं क्या कि राहुल गांधी गोल गोल घुमा घुमा के बात करता है। हो सकता है राहुल गांधी गोल गोल घुमा के बात करता हो, लेकिन आप कौन दूध के धूले हैं मनीष कश्यप? आपका विरोध पहले चंदन उपाध्याय करते थे, वो बिल्कुल जायज करते थे, क्योंकि राहुल गांधी गोल गोल घुमा करके भाषण न देता है, लेकिन आप जनता को गोल 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 घुमा घुमा के आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, यानी अपना स्वार्थ देखते हैं। बात करते हैं गरीबों के लिए, बात करते हैं मजदूरों के लिए, बात करते हैं बिहार के जनता के लिए, और चले गए दिल्ली। आइए ना बिहार में प्रचार करिए। आप किसी पार्टी में जाए उससे हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं था और अभी भी एतराज़ नहीं है, लेकिन आप जो बतिया बोल रहे हैं ना, उसी बतिया को हम लोग आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि राम जी अपने जनता का विकास करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे। ये बात 100% सत्य है कि राम सब किसी के लिए आदरणीय है, प्रभु श्री राम है तो राम है, और वो जनता का विकास करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। लेकिन आप कौन सा विकास किए हैं? जेल से जब छूट करके आप आए तो आप लगे पश्चिमी चंपारण लोकसभा में घूमने और कहने लगे क्या कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए, मदद करिए, आर्थिक मदद करिए, वोट से मदद करिए, मतदान दीजिए, हम नेता नहीं आपका बेटा बनेंगे, आप बेटा बन करके काम करेंगे। आज जब जनता ने आपके ऊपर विश्वास दिखाना शुरू कर दिया तो आप गिरगिट की तरह रंग बदल दिए। तो भगवान श्री राम जनता का काम करके मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे, बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप कोई जनता का काम किए नहीं है, केवल आप अपना देखे हैं, अपना देखे हैं। आपके जितने सभी मित्र थे उसमें से एक मित्र मैं भी हूँ, मैं भी आपका मित्र था, बहुत बड़ा फैन था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जब गरीब मजदूरों का आवाज़ उठाते थे, जनता के हक में बात करते थे, चाहे सत्ता किसी भी पार्टी का हो, सरकार किसी भी पार्टी का हो, आप आवाज़ पूछते थे, आवाज़ उठाते थे, बात करते थे, तो ये अच्छा लगता था। और इसी चीज़ों का दीवाना या कायल कहिए या जो कहिए, हम लोग आपके थे। आपके लिए हम लोग रोड शो किए, आपके लिए हम लोग तरह तरह जा कर के प्रत्येक गांव में जाकर आपके लिए आवाज़ उठाए, और आप लोग जब जेल से बाहर आ गए, आप नेता बन गए, तो लगे आप बड़े बड़े लोगों का नाम लेने, और वो सब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अनिकेत रंजन भाई जो आपके लिए कितना सपोर्ट किए, उनका नाम आप लिए एको बेरा नहीं लिए। अरे पार्टी ज्वाइन किए, चाहे आरजेडी ज्वाइन करिए, चाहे भाजपा ज्वाइन कीजिए, चाहे कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, कोई भी पार्टी ज्वाइन करिएगा, जनता को उससे मतलब नहीं है। जनता को मतलब है विकास कैसे हो। अरे आप ही कहने वाले हैं कि कोई भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने नाम पे वोट मांग ले। आप कहने वाले हैं मनीष कश्यप, आपका वीडियो क्लिप है, सोशल मीडिया पर जाइएगा तो आपका वीडियो मिलेगा। केवल मोदी जी के नाम पे वोट मांगता है लोग, बाकी किसी के दम में नहीं है। तो मोदी जी में पावर है, मोदी जी में दम है, मोदी जी में वो आकर्षक गुण है कि भाई मोदी जी का नाम लेकर के लोग वोट मांगता है। आप में वो कौन सा गुण है? आप बात करते थे हमेशा बिहार का, उस बिहार में भी चंपारण का, कहते थे कि मैं चंपारण का लाल हूँ, तो आपको आज चंपारण दिखाई नहीं दे रहा है। आज आपको चंपारण में आकर के गरीब मजदूरों से बात नहीं करना चाहिए था कि किसको नेता चुने, कोई बिहार छोड़ के दिल्ली भाग गए हैं। अरे बिहार में ना आइए। ऐसे ज्योतिषी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मेरा बात आपको ख़राब भी लग सकता हो, तो अगर ख़राब लगा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भी बात हम बोले हैं ना, ये मेरा बात नहीं है, ये सभी बातों मनीष कश्यप का है, बस उस बातों को मैंने दोहराया है। मनीष कश्यप से रिलेटेड और जानकारी लेने के लिए आप कमेंट में ज़रूर बतावें। और मनीष कश्यप किस प्रकार से बिहार को डेवलप करते करते अपना डेवलप कर लिए हैं, बिहार को बदलते बदलते अपने खुद बदल गए हैं, इसके बारे में और जानकारी आपको मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।